अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप तमाम लोगों को सलामत रखे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस जलसे की जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला ने असद इकबाल साहब की क्लास ली और कफ़ील अंबर साहब को भी डांटा। क्यों डांटा, क्या गलती थी कि इस वजह से आपने उनको कहा कि आप लोग ही अगर नाच बजाना करते रहे तो कुछ दिनों के बाद स्टेजों पे आकर, जलसे के स्टेज पे आकर लड़कियां डांस करती हुई नज़र आएगी। क्यों ये बात हज़रत ने कही? उनको भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या सही है क्या गलत है, बिल्कुल आप इस वीडियो में बने रहें तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि आप भी देखेंगे कि हज़रत ने कौन सी ऐसी बात पे असद इकबाल कलकत्तवी शायर इस्लाम को और कफ़ील अंबर निज़ामत जो करते हैं उनको भी मुफ्ती शहरयार साहब ने डांट फटकार लगाई। क्यों लगाई? आप हज़रात अगर पहली मरतबा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलिए दिखाते हैं कि क्यों, किस बात पे मुफ्ती शहरयार साहब ने डांट लगाई है। ये वीडियो क्लिप आपने जलसे के तकद्दुस को पामाल किया है। आपने जब आप दीनी गुफ्तगू का एहतराम नहीं करेंगे फिर आपका एहतराम कौन करेगा? आप भी नात पढ़ने वाले को आप तरजीह देंगे, ये हदीस कुरान से ज्यादा ये कीमती आदमी है, तो फिर हदीस और कुरान बोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा। फिर वही झाल बजाने वाला सब रहेगा। सब लोगों बोलेंगे कि जब गाना ही नात ही सुनना है तो नात बगैर कव्वाली के, बगैर मजामिर के क्यों सुने? वो मजामिर लाएगा और आपको भगा देगा। कव्वाली यहाँ होगी, कुछ दिन के बाद कव्वाली हटा दी जाएगी और बंबई से नाचने वाली लड़की आएगी, बोलेगा आप कव्वाली में मजा नहीं रहा, लड़की आएगी तब। इसीलिए उन दिनों से रोकने के लिए नात खानी 10% हो, 90% कुरान हदीस की बात होनी चाहिए। और तुमसे भी मैं कहता हूं कि सिर्फ नात सुन के अगर तुम भाग गया तो फिर तो ये काफिर तुम्हें मारेंगे, काटेंगे, नोचेंगे, तुम्हारी लाशों को गिराएंगे। यही इस्लाम सिखाता है कि गाना गाएं। अगर तुम नात सुनने के बाद भागेगा, नात सुनना जरूरी नहीं है, कुरान सुनना जरूरी है, हदीस सुनना जरूरी है, बुजुर्गों की बात सुनना जरूरी है। और जो जरूरी है उसको बोलेगा जल्दी से खत्म करें, जल्दी से असद भाई को लाएं, जल्दी से नात सुने, फिर वो होगा। यहाँ तकरीर नहीं होगी, बंबई से रंडी आएगी और नाचेगी, वो काम हो जाएगा। इसलिए बर वक्त उसको रोकना होगा, बंद करना होगा। पीलीभीत इलाके में यहाँ उर्स की मजलिस में शेख चिल्ली आया और वो तबला बजा के सिर्फ लतीफा सुना के कि बिल्कुल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। मुफ्ती शहरयार साहब की बात भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उनको ऐसा न बोलने चाहिए था। स्टेज पे परहेज करें ऐसी गंदी बातों से। और जो कुछ भी बातें हुई होंगी तो स्टेज के बाद वो अपने आप में बात कर लिए होते, लेकिन स्टेजों पे ऐसी बेहुरमती और ऐसा ढोंग बर्पा करना और ऐसे किसी को सरेआम जलील करना बिल्कुल नाहक है। मुफ्ती शहरयार साहब ने भी ऐसा किया है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी मसला हो, इस्लाम का असल तरीक़ा है कि अवामुन्नास के बीच में आप न समझाएं, बल्कि आप अलहदा होकर, और उनकी भी अगर गलती हुई होगी असद इकबाल साहब की और कफ़ील अंबर साहब की भी, तो उनको भी गलती पे आप हुजरे में जाकर समझाते। ये असल तरीक़ा इस्लाम का है, बल्कि ये नहीं है कि मजमा है तो मजमे में समझा दे। इस्लाम ने पर्दगी का हुक्म दिया है कि जितना हो सके पर्दगी में रखो बात को, अवामुन्नास के बीच में वो पर्दाफाश न होने जो। आपने तो पूरा सरासर मसले का जनाजा निकाल दिया है मुफ्ती शहरयार साहब ने। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी अपने आप में शोरा भी हैं और अच्छा खासा पूरे हिंदुस्तान में लोग असद इकबाल कलकत्तवी के नात को भी सुना करते हैं और कफ़ील अंबर साहब को भी सुनते हैं। तो बिल्कुल आप, या तमाम तरह के उलमाए कराम भी सही है, लेकिन मैं उन पे ये नहीं कर रहा हूँ कि मुफ्ती शहरयार साहब ने गलत किया, लेकिन ये है कि एहतियात में होकर किसी मसले को बयानात करना चाहिए। और जिस तरह से स्टेज पे बेइज्जती कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए कि वो भी उलमाए कराम है, आप भी उलमाए कराम है। जब आप किसी की कद्र करेंगे तो अगला भी आपका कद्र करेगा। इसलिए आप जब खुद कद्र करना भूल जाएंगे तो दूसरा कोई भी कद्र करना आपको भूल जाएगा। तो जो दोस्तों, इस वीडियो से आप क्या पैगाम सीखे होंगे? बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे माहौल में लोग अब जी रहे हैं और स्टेजों का हाल अब क्या हो गया है आप देख ही रहे हैं। आए न दिन कोई स्टेज पे मारपीट कर ले रहा है, कोई कहीं किसी को मार दे रहा है, कहीं कुर्सियाँ टूट जा रही हैं, कोई झगड़ा फसाद हो जा रहा है। तो ऐसे ऐसे तमाम हालात आज हो गए हैं। इससे हमें और आपको बात आना चाहिए, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल माफ़ करने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अगर पहली मरतबा इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।